न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। 6 फरवरी आज बड़ा दिन है किसान आंदोलन के लिहाज से, क्योंकि आज किसान देश भर में चक्का जाम कर रहे हैं। 12 बजे से 3 बजे का वक्त डिसाइड किया हुआ है किसानों के नेताओं के जरिए। अब 3 घंटे देश भर में चक्का जाम की स्थिति रहने वाली है। जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम बंदोबस्त पूरी तरीके से चाक चौबंद किए हुए हैं, क्योंकि 26 जनवरी की हिंसा की तस्वीरों के बाद अब सुरक्षा बल भी मुस्तैद हैं। पुलिस प्रशासन भी और ज्यादा जागरूक हो गया है। ड्रोन के जरिए निगाहें आप चारों तरफ आप देख रही हैं, ये जान रही हैं कि कहीं भी हिंसा की कोई भी घटना सामने ना आ जाए। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज इन 4 तस्वीरों के जरिए आप जान पाएंगे कि कैसे दिल्ली के अलावा बाकी देश में अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर सुरक्षा इंतजाम तो आप देख ही रहे हैं। पिछले कई दिनों से सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग्स की 20-20 लेयर तक वहां पर मौजूद है। लेकिन ये अलग अलग तस्वीरें जब किसान नेताओं के जरिए चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया सुरक्षा बल मुस्तैदी के साथ। ऐसे में किसान नेता जब सड़क पर आए, देखिए जगह जगह किसानों को हिरासत में लिया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से कोई हंगामा या बवाल ना हो जाए। किसान नेता सड़कों पर भी बैठ गए हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है। तीनों कृषि कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। रिएक्शंस भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। पड़ेगा, सरकार जितना देर कर रही है उतना नुकसान उठाएगी। इसलिए बेहतर है कि किसान मजदूरों के हितों को देखते हुए सरकार फौरन फैसला लेकर के इन काले कानूनों को वापस करे। आपने कुछ निर्णय लिए हैं कि छोटे गाड़ियों को नहीं रोकना है, क्या है आप लोगों का चक्का जाम? चक्का जाम का हमारा जो 52 पालों का फैसला ये है कि बड़े वाहनों को नहीं जाने देंगे, लेकिन कोई छोटी गाड़ी, कोई स्कूल की है, मरीज है, कोई हॉस्पिटल है या कोई इमरजेंसी में तो छोटी गाड़ी में जा सकता है, लेकिन इन 2 बड़े रोडों से नहीं, साइडों से। 26 तारीख को भी ट्रैक्टर रैली का कॉल दिया गया था, लेकिन कई हिंसा देखने को मिला दिल्ली में। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कहीं अगर हिंसा होती है तो इसको लेकर यह आंदोलन अपवित्र होगा? देखिए, ये 52 खापों के इलाके में यहाँ बादशाहों से लेकर के अंग्रेजी हुकूमत तक की कभी हिमाकत नहीं हुई। 52 खापों के इलाके के अंदर हम नहीं समझते कि कोई भी शरारती तत्व अंदर घुस करके हमारे इस आंदोलन को बदनाम करेगा। ये गैर राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सब अपने मतभेद दूर करके इकट्ठा होकर के किसान और मजदूर की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ना यहाँ कोई राजनीति है, ना कोई और दूसरी बातें। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है और समय समय पे हम लोगों ने अपील भी की है और जो किसान संगठन है उनका सहयोग भी मिला है और उसके कारण अभी तक हमारे प्रयासों से और उनके सहयोग से उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। 26 जनवरी को भी हमारी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी और आज के दिन भी हमने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश में लगा रखी है। हमारी 144 कंपनी पीएसी, 6 कंपनी हमारी पैरामिलिट्री और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और सेक्टर जोनल स्कीम हमने लगा रखी हैं। हमारी जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी भी बहुत जोर शोर से चल रही है और हम लोग ऐसे सारे जो अवांछनीय तत्व हैं या कुछ ऐसे उपद्रवी लोग हैं उनकी पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बाउंड डाउन करा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पूर्ण शांति बनी हुई है। किसान नेताओं को आपने सुना, साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। ये पलवल की तस्वीरें हैं, पलवल की तस्वीरें जहां पर तमाम किसान सड़कों पर मौजूद हैं, किसान नेता इनके साथ में मौजूद हैं। आप एक बार फिर से सरकार के कानों में अपना संदेश डालने की कोशिश चक्का जाम के जरिए किसानों के जरिए हो रही है। मेट्रो स्टेशन तमाम बंद कर दिए गए हैं। कौन कौन से मेट्रो स्टेशन बंद है ये टीवी स्क्रीन के जरिए हम आपको बता रहे हैं। लोअर बैंड में आप लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन पलवल में आप देखिए महिलाएं भी हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस चक्का जाम में। जब किसान सड़कों पर आकर देश को 3 घंटे के लिए पूरी तरह से रोक देना चाहते हैं, किसी भी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई आवाजाही नहीं होगी, ये किसानों के जरिए कह दिया गया। किसान कह रहे हैं हम जब पिछले 73 दिन से परेशानी झेल सकते हैं, बॉर्डर पर अलग अलग जगह मौजूद हैं, अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर एक दिन चक्का जाम से किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को महसूस नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर है जहां पर ये तमाम किसान
अमृतसर की तस्वीरें हैं, जमीन पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। चक्का जाम का इन्होंने ये तरीका निकाला है और ये देखिए लगातार नारेबाजियों के बीच में जयपुर की ये तस्वीरें, जब सड़कों पर किसान इकट्ठा है, गाड़ियों को जहां तहां रोक दिया गया है, कह रहे हैं किसी भी तरह से आवाजाही होने नहीं देंगे। इन 3 घंटे जब देश की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा, जब देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद रहेंगे, तब सरकार शायद समझ पाए कि हम किस तरीके की परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना यह है शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चलेगा। और अगर हम याद करें तो 26 जनवरी से पहले भी इसी तरीके के दावे किसान नेताओं ने किए गए थे, लेकिन इस बार तस्वीरें अलग हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बल काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इंतजाम बहुत ज्यादा चाक-चौबंद तरीके से मजबूत कर दिए गए हैं और किसान नेता भी कह रहे हैं अपने अपने वॉलंटियर्स के जरिए कि नजर बनाए रखें, किसी भी तरह से हिंसा ना होने पाए। इस बीच दीपक हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मोहाली से अरुण आहूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पहले तस्वीरें आप ही दिखाइए। चक्का जाम 12 बजे से शुरू हो चुका है, क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा बल के जरिए किए गए हैं और चक्का जाम का असर कैसा है? पकड़े हुए हैं सबका पुलिस की ओर से। अरुण, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, फिर दोबारा बातचीत करेंगे। शाहजहांपुर से लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, शाहजहांपुर में चक्का जाम का असर कैसा है, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल रचना, यहाँ पे जो जयपुर दिल्ली और दिल्ली जयपुर जो नेशनल हाईवे उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया है। यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे दिखाए कि जो यहाँ पे ट्रैक्टर लगा करके यहाँ पे जो जयपुर दिल्ली हाईवे है उसको पूरी तरह बंद किया गया है। और इधर आप देख सकते हैं कि जो किसान नेता है और जो कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने यहाँ पे बैरिकेड लगा के और खुद सड़क मार्ग पर बैठकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर टोल टैक्स को पूरी तरह से बंद कर करके चक्का जाम कर रखा है। और आप देख सकते हैं इसके पीछे की जैसे ट्रक है, जो भी कोई बड़ी गाड़ियां हैं, छोटे वाहन है, उन सबकी लाइनें लगी हुई है और यहाँ पे चक्का जाम का बिल्कुल असर दिख रहा है जी। और हम अगर यहाँ पे किसान नेताओं से और कांग्रेस नेताओं से बात कर सकते हैं। लोकेश, अगर संभव हो सके आपके पीछे जो सड़क पर लोग बैठे हुए हैं, सीधा उनसे जाकर बात कीजिए, उनसे पूछिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। सड़क पर बैठकर रास्तों को रोककर क्या उनकी मांगे मान ली जाएंगी, ऐसी उम्मीद है उन्हें? बिल्कुल, हम यहाँ पे जो किसान नेता बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के जो नेता बैठे हुए हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं यहाँ पे। और हम उनसे यही करेंगे कि सर आज जो आपको जो चक्का जाम का जो आह्वान है तो वो यहाँ पे कितना सफल होता हो दिख रहा है सर? हमारा तो 100% सफल है। पीछे हमारे संयुक्त मोर्चे का लगा हुआ, पुल के नीचे लगा हुआ हमारे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी बात मान लेगी सर? मना के छोड़ेगी, हमने तय कर रखा था, मना के छोड़ेगी। सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो तीनों काले कानून बनाए गए हैं किसान न केवल ये किसान के खिलाफ है, ये बल्कि ये पूरे देश और आम आदमी के खिलाफ है, ये मजदूर के खिलाफ है, ये मध्यम वर्ग के खिलाफ है और तमाम भारत देश के ये आम नागरिकों के खिलाफ है ये कानून। और निश्चित रूप से ये जो धरना और आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये करीब 75 दिन हो गए आज, और इनको जितना जल्दी यदि सरकार ले लेती है उतना ही देश के हित में ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम आज ये कांग्रेस पार्टी के आह्वान के ऊपर हमारे जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उनके आह्वान के ऊपर कांग्रेस पार्टी। लोकेश, आपको पूछना चाहिए, लोकेश आपको पूछना चाहिए, ये वही किसान नेता हैं जो कह रहे थे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री नहीं होगी उनके आंदोलन में, तो फिर कैसे कांग्रेस के नेता उनके साथ में बैठे हुए हैं? साथ ही साथ आम लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर जवाब उनका क्या है? नहीं बिल्कुल, लेकिन जो सर अगर इसमें अगर किसी आम लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर आपका क्या जवाब? आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, सब हम सब किसान हैं और सब किसान के बेटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने तन मन धन से हम साथ हैं और साथ रहेंगे। कोई किसी को कोई आह्वान में परेशानी नहीं है। तो 3 कानून जो लेने काले कानून लगाए ये इनको वापस लेंगे। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो 3 काले कानून लगाए उनको वापस लेंगे। यहाँ पर कांग्रेस नेत्री कविता यादव भी है, हम उनसे भी यही जानेंगे कि जो बिलों के खिलाफ है, जो आज चक्का जाम है किसानों की ओर से, कांग्रेस की ओर से, उसके ऊपर आप क्या क्या कहने में?
3 बिल मोदी सरकार ने किसानों पर थोपे हैं, मैं उसकी निंदा करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ और उनको तुरंत जो है इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा किसान शून्य जब टेम्परेचर था उसमें भी रहा और गर्मी भी अब आ रही है। 70 घंटे में तो आईसीयू में भी ये हो जाता है कि खतरा टल गया। आज 72 दिन के बाद भी हमारे इस खतरे को हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं इसको किस्से को निपटाते? बिल्कुल, ये किसान नेता कविता यादव का कहना है कि 70 घंटे में तो आईसीयू में जो खतरा होता है वो भी टल जाता है, लेकिन 72 दिन होने के बाद भी नरेंद्र मोदी इसको जो सीरियस नहीं ले रहे हैं, ये किसान नेताओं का कहना है। और शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम का आह्वान किया हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम कर रहे हैं। जी लोकेश, लेकिन मेरा एक सवाल है ये कि आप किसान नेता अगर सड़क पर बैठे हुए हैं, किसान अगर अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कांग्रेस के नेता इतनी ज्यादा संख्या में क्यों शामिल हुए हैं? साथ ही मुझे तस्वीरें भी दिखाइएगा, कैसे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, कैसे किसान नेताओं ने रास्ता रोक दिया है, सुरक्षा के इंतजाम क्या है? बिल्कुल बिल्कुल रचना, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि जो किसान नेता है, जो कांग्रेस नेता है, वो यहाँ पे जो जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पे बैठे हुए हैं और बैरिकेडिंग की व्यवस्था आप देख सकते हो। यहाँ पे राजस्थान पुलिस की व्यवस्था भी की गई है और यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से अभी जो चल रहा है वो चल। यहाँ पे बगल से जो कोई अगर जो एम्बुलेंस है या इमरजेंसी कोई वाहन है उसके निकलने की व्यवस्था भी की गई है। जी लोकेश, आप रहिएगा। हमारे साथ अरुण भी जुड़े हुए हैं मोहाली से। अरुण, आवाज अब तक ठीक से पहुंच रही है? आप तस्वीरें दिखाइएगा, मोहाली में चक्का जाम का असर कैसा है? जी आप देख सकते हैं करके शहीद साहब गुरुद्वारा के साहब के पास रखा हुआ है। सभी जो अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक हैं, हल्का इंचार्ज और यहाँ के पंजाब के जो सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू हैं, वो भी इस चक्का जाम प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो भी आपको लाइव दिखाएंगे। हाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे सबके हाथ में फ्लैग्स पकड़े हुए हैं। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे भारी भीड़ थी वाहनों की, लेकिन पुलिस ने नौजवानों को अपील की कि इन वाहनों को यहाँ से निकल जाने दिया जाए। और पीछे आप देख सकते हैं पुलिस ने हर एक मतलब दो चुनौतियां हैं फिलहाल पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बलों के सामने कि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए और साथ ही हिंसा या बवाल जैसी कोई स्थिति ना हो। अरुण, आप रहिएगा, आगे भी लौटेंगे आपके पास। साथ ही साथ लोकेश, आप भी निगाहें बनाए रखिएगा। चक्का जाम से जुड़ी एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। चक्का जाम 12 बजे से शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग जगह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल सीधा गाजीपुर बॉर्डर का रुख करेंगे। राकेश टिकैत वहां पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें मिल रही है, एक बार सुनते हैं। आज देख रहे हैं आपने खेत को, तो मेरे देश का खेत सुरक्षित रहेगा। एक और बैरिकेडिंग लगानी चाहिए। कोई नहीं, वो सुरक्षा कर रहे हैं उसकी मिट्टी की सुरक्षा। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि 2 राज्य हैं वहाँ पे प्रदर्शन आप लोगों का, वहाँ पे कुछ इस तरह के हमको सूचनाएं मिली थी। ये तिरंगा और किसान संगठन का झंडा लगा के कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं, उसकी पुख्ता हमारे पास सबूत पकड़े हमने। जी आज के चक्का जाम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? शांतिपूर्वक पूरे भारत में जहाँ पे हमको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पे कुछ वो हो सकते हैं, वहाँ का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया। जी अभी तक चक्का जाम की 12 बजे से चक्का जाम शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जहाँ होगा। धन्यवाद आप नहीं, कौन संचालन कर रहा है? सब पीसफुल जी कौन संचालन कर रहा है पूरे देश का? क्या आप लोग पूरे देश का किसान अपना मोर्चा, अपना संचालन। क्या 3 बजे तक ये होगा या आगे भी कोई? टिकैत साहब, अभी मैं ITO, लाल किला, इन तमाम जगह होके आया हूँ। बाद में सुरक्षा पुलिस किसान और उनके बीच जो बंदरनी है वो कुछ भी कर सकते हैं। हम इसलिए अपनी तरफ से इस बार कोई चूक नहीं करेंगे। कैसा मेट्रो हटो ना, जिस दिन का हो गया कैसा 1 दर्जन मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं दिल्ली में, जबकि कोई काल है नहीं दिल्ली को। सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम किए गए, क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता अगर छब्बीस को ऐसा किया गया होता तो वो घटनाएं ना होती? एक सेकंड